नेक्स्ट नंबर सिस्टम 21 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें फ्रैक्शन में बनाने के लिए बोल रहा है। तो पहले ए बी सी डी ई एफ सब दिया है। पहले देखिए 0.37 वो दोनों का बार है, इसका मतलब जितना बार है 37/99। नेक्स्ट आ रहा है आपका 0.053 तीनों का बार है, इसका मतलब 53/3 है, इसलिए 3 के ऊपर बार है, 0 को 5 के 3 के ऊपर 53/999 053/999 इसका मतलब 53/999। नेक्स्ट आपका आता है 0.001 का बार है, ये दी गई तो सिंपली 001 मतलब 1/999। नेक्स्ट आता है 3 फुल, ये 3 फुल मतलब 3 प्लस और बाकी दी गई 1 4 2 8 5 7 डिवाइड बाई कितना 9 है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 6 9 है, ठीक है। तो ये आएगा 6 9, ठीक है। उसको अगर सॉल्व करना है आपको, ये आएगा 3 फुल, ये फ्रैक्शन नहीं है प्लस में है इसलिए पूरा फ्रैक्शन बनाना है 142 857 डिवाइड बाई 6 9, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये देखिए 1 2 के ऊपर बार नहीं है लेकिन 5 4 के ऊपर बार है, तो ये सिंपली 1254 माइनस 54 माइनस 12 जिसके ऊपर बार नहीं है माइनस बार डिवाइड बाई कितने के ऊपर बार है 54 मतलब 2 9 है, कितने के ऊपर बार नहीं है 1 2 के ऊपर, तो जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0 है। तो ये सॉल्व करने से आएगा 1242 डिवाइड बाई 9900 और इक्वल टू, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, जितना मिनिमाइज हो रहा है मिनिमाइज करने से ये 550 होगा, ठीक है। 69 डिवाइड बाई 550। नेक्स्ट एफ का दिया है ये 2.53 ओनली 6 का बार है, तो 2 पॉइंट मतलब 2 प्लस, ठीक है 536 टोटल लिख दीजिए माइनस 53 के ऊपर बार नहीं है डिवाइड बाई ओनली 1 के ऊपर बार है 1 9 है और 53 के ऊपर बार नहीं है, दो डिजिट में 9 9 में 2 0 है। तो उसको सॉल्व करने से आपको आएगा 2 प्लस 483 डिवाइड बाई 900 इक्वल टू 2 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करिए आएगा जाएगा आंसर 161/900 इक्वल टू 2 फुल 161/900, ये होता है उसका फ्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 b बाई ए इक्वल इतना दे दिया है। क्वेश्चन दिया है 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2a प्लस बी प्लस 2/9 इक्वल कितना है। सिंपली हमको क्योंकि दे दिया है b बाई ए तो हमको सॉल्व करना है ये 2a, ये जो इधर दिया है 2a माइनस बी, तो ये फॉर्म को अगर माइनस बी हर टर्म को में डिवाइड करेगा तो 2a बाई ए इक्वल 2/a। अभी b बाई ए अगर ऊपर में ए हर टर्म को डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे में भी अगर डिवाइड करेगा 2a बाई ए मतलब 2a प्लस b बाई ए, ठीक है। इसका ऊपर में माइनस बाई ए किया, नीचे में बाई ए किया, और बाकी जो 2/9 है उसको करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों प्लस फॉर्म है, ठीक है। अभी b बाई ए का वैल्यू डाल दीजिए 2/a, सॉरी ये 2/a नहीं 2 होगा, 2 माइनस 0.25 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.25 प्लस 2/9, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करते जाइए आपको आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाए कर दीजिए और एक स्टेप 1. इम्प्लाइज 1.75 डिवाइड बाई 2.25 इंटू प्लस 2/9
ये सिंपली है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे में भी डेसिमल का 2 डिजिट है, सिंपली ऐसे सोचिए 175/225, उसको सॉल्व करने से 7/9 प्लस 2/9, इसका मतलब 9/9, इसका मतलब 1। ठीक है, उसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.99 होल स्क्वायर। सिंपली 1.99 होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर है। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2 इंटू 0.01, ये आ जाएगा 4 प्लस 0.0001 माइनस 0.04, तो ये आता है आपका 3.9601 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए स्टार मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन है, तो 0.009, पहले ये डेसिमल कितना है, ये देखिए डेसिमल के 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है, 3 है, ये 2 है, तो 9 to 11 है, 11 डेसिमल के बाद डिजिट है, नीचे भी 3 है, ये भी, ये 4 4 8 है, मतलब 11 है, तो ऊपर भी 11 है, नीचे भी 11 है डेसिमल के बाद, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको स्क्वायर रूट ऑफ, उसको ऐसा करिए स्क्वायर रूट ऑफ 9, अभी डेसिमल उठा के डायरेक्ट नंबर लिखिए, 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 इंटू 2, ये स्क्वायर रूट रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इक्वल टू 36 आएगा। तो डेसिमल के बाद, क्योंकि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद जितना डिजिट है, डिनोमिनेटर में भी उतना डिजिट है डेसिमल के बाद, तो डायरेक्ट आप लिख सकता है डिजिट को। तो उसके बाद देखिए 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 0.19, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0.35, ये 25 को मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, ये 0.35 सिंपल लिखेंगे प्लस 0.03 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 0.35 माइनस 0.03 डिवाइड बाई 0.9 है, 0.19 है, तो ये आपका आ रहा है 0.38 इंटू 0.32 डिवाइड बाई 0.19, तो ये 2 में हो जाएगा शायद, तो ये आएगा 2 इंटू 0.32 इक्वल टू 0.64 आएगा आंसर। नेक्स्ट है 26 में 0.21 है, सब है 0.2, 0.21 इंटू होगा, इसमें रंग होगा। ठीक है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू आएगा इसमें, ये स्टार है 0.21 है। ठीक है, ये रंग लिखा है मैं 0.021, ये स्टार आएगा इधर, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर ये टर्म को 0.021, स्टार मतलब इंटू है, 0.021, ये भी स्टार मतलब इंटू है 0.021। ठीक है, ऐसा लिखा है ये टर्म को, मैं यहाँ से यहाँ लिख दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये ए क्यू है अगर बी क्यू है। ठीक है, ए इक्वल 0.21, तो ऊपर वाला क्या होगा ए क्यू, और 0.021 को बी लिया तो बी क्यू हो गया। तो ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है, लेकिन ये तो ए क्यू नहीं है, ये तो कहाँ पे आएगा, ये 0.21 का 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3a क्यू, ये तो 3 है, 0.63 क्यू है, लेकिन ऊपर अगर a लेंगे 0.21 को, 0.63 को कितना होगा 3a का क्यू होगा। ठीक है, और नीचे में 0.021 को a लेंगे तो 0.0 बी लिया है, 0.021 को बी लिया तो 0.063 उसका भी 3 गुना है, तो ये 3bq। ठीक है, ऊपर में bq हुआ था, नीचे में 3bq, ऊपर में aq हुआ था, नीचे में 3bq।
3 a क्यू। तो अभी सिंप्लीफाई करने से ऊपर वाला जो है a क्यू प्लस बी क्यू, अभी ये 3 क्यू मतलब 27 है, इसमें भी 27 है, 27 कॉमन निकाल दीजिए तो ब्रैकेट में रहेगा a क्यू प्लस बी क्यू। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको 1/27 मिलेगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, ऊपर में 2.27 को अगर मैं a लेगा तो a क्यू माइनस 2.25 को अगर b लेगा b क्यू हो गया। नीचे क्या है, a स्क्वायर ए बी स्क्वायर ऐसा है। तो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला है जो ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये नीचे तो ये कट हो गया यहाँ पे, अभी रह जाता है क्या, ए माइनस बी। इसका मतलब 2.75 माइनस 2.25, ठीक है, इक्वल टू 0.5, ये होगा आंसर 0.50 और 0.5। नेक्स्ट 28 का यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये भी ए क्यू प्लस बी क्यू सेम है, ए क्यू प्लस बी क्यू, लेकिन नीचे क्या हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। इसके भी अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा है। ठीक है, तो ये अगर ये कट जाएगा, इसमें रहता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0.0347 प्लस 0.9653। तो ये मिलाने से दोनों आपका आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 29 ऐसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क है। ऊपर 0.01 को ए लेंगे तो ये होगा क्या है, a/10 होगा। ठीक है, 0.001 a/10 होगा। ये अगर a लेंगे तो ये b लेंगे, 0.22 को 0.222 क्या है, b/10 होगा। तो ऐसा करके c को भी a c लेंगे तो ये होगा क्या है, c/10। ठीक है, जीरो एक्स्ट्रा तो जीरो लगाया ना डेसिमल के बाद, तो ये फॉर्म आता है क्या है, मैं यहाँ से यहाँ सॉल्व करता हूँ उसको। तो ये फॉर्म आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई a/10 होल स्क्वायर प्लस b/10 होल स्क्वायर प्लस c/10 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दिखाई देता है क्लियरली, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, लेकिन 1/10 1/10 1/10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर कॉमन है। तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ऊपर नीचे तो ये कट हो जाएगा, अभी 1/10 स्क्वायर ऐसा रहेगा। तो मतलब 1/100 1/100 मतलब 100 आएगा उसका आंसर, 100 उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इफ a/b इक्वल टू 4/5 है, b/c इक्वल टू 15/16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई। ये देखिए a/b/b/c दिया रेशियो, लेकिन सी ए में ये दिया है डाटा, तो ऑब्वियसली हमको सी एंड ए का रिलेशन लाना है। सिंपली a/b को मल्टीप्लाई कर दीजिए b/c में, ये क्या हो रहा है, b को b कट हो जाएगा, a/c का रेशियो, a/ मतलब 4/5 इंटू 15/16, इसका मतलब 4/3 होता है। ये होता है a/c का रेशियो। a/c का रेशियो अभी आ गया, तो अभी इसमें लाके डालेंगे a/c, सी स्क्वायर दिया है, a/c अगर निकालना है तो a स्क्वायर को बाई सी स्क्वायर कर देना है। तो हर टर्म को मैं सी स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई कर डिवीजन करेगा तो ऊपर सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 और ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मतलब a/c का होल स्क्वायर, और नीचे ये क्या आता है, सी स्क्वायर बाई, ऊपर में जैसा सी स्क्वायर में हर टर्म को डिवीजन किया है, नीचे भी ऐसा ही है, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 और ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर मतलब a/c
ये माइनस है ना ऊपर वाला, तो ए बाई सी का होल स्क्वायर। अभी ए बाई सी का वैल्यू तो 4/3 मालूम है, 4/3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 4/3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करने से आपको मिलेगा हमको ए बाई सी दिया था ना सर, हमारा इधर ए बाई सी आएगा, ए बाई सी इक्वल टू ए बाई सी, ये कहाँ मल्टीप्लिकेशन भूल गया क्या, ये 4 है, ये 3 है, तो आपका ये 3/4 आ रहा है। ठीक है, ये 4/3 है, 3/4 है। ठीक है, ये 3/4, तो उसको सॉल्व करिए, आपको 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16, तो ये आएगा 7/16 डिवाइड बाई 25/16, तो ऑब्वियसली ये आएगा 7/25। ऊपर लेके मल्टीप्लाई, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए 31 में 1 माइनस 2/3 मतलब क्या है, 1/3 मतलब 2/3 है, इंटू 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 है, 1 माइनस 1/5 इक्वल क्या 4/5 है। ऐसा होके 99/100 है। तो ये हर एक टर्म चेक कर रहा हूँ, ये पहला टर्म का नीचे वाला, नेक्स्ट टर्म का ऊपर वाला क्रॉस हो जाता है, तो ये सब क्रॉस हो जाएगा। ओनली रहेगा क्या है, तो ये ऊपर वाला कट होता है लास्ट टर्म का, नेक्स्ट टर्म का, तो यही रह जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि पहला टर्म का ऊपर वाला और लास्ट नेक्स्ट टर्म में तो लास्ट टर्म का नीचे वाला रह जाता है, तो नेक्स्ट टर्म कट होता है उसका, क्योंकि 9/100 का नेक्स्ट टर्म नहीं है तो ये कट नहीं होगा, ये 100 ही रहेगा, बच जाएगा, क्योंकि उसके बाद अगर टर्म रहता तो 100 माइनस होता था, तो रह गया क्या 2/100 इक्वल टू 1/50 आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ये फॉर्म है 1 इंटू n प्लस 1, उसका हम लिख सकते हैं हर एक टर्म में, मतलब ये टर्म नेक्स्ट टर्म, ये डिजिट नेक्स्ट डिजिट में 4 5 5 6 3 4 2 3 1, मतलब n इंटू n प्लस 1 ऐसा हुआ है, उसका हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n माइनस n प्लस 1, इसका मतलब वही है ना, n इंटू n प्लस 1, ऊपर गया n प्लस 1 माइनस n, तो कट हो जाएगा, उसमें रहता है 1/n इंटू 1। तो ये 1/2 इंटू 3 मतलब 1/2 माइनस 1/3 कर सकता है, ऐसा 1 इंटू 3 इंटू 4 मतलब 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता है, 1/4 इंटू 5 मतलब 1/4 माइनस 1/5 लिख सकता है। ऐसा हो कि 1/9 आएगा तो 1/9 माइनस 1/10 लिख सकते हैं। तो ये दिख रहा हूँ, ये माइनस है, ये सब कट हो गया, तो ये भी +9 तो भी कट हो जाएगा। अभी जो 10 के लिए नेक्स्ट टर्म नहीं है इसलिए ये -10 रह जाएगा। अभी हाफ -10 आंसर उसका, तो हाफ माइनस 1/10, 1/2 माइनस 1/10 इक्वल टू 4/10 इक्वल टू 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 33, 99 फुल 48/49 स्टार मतलब इंटू 45, इसको करना है सिंपली 100 माइनस 1/49 कर देने से ये 99 फुल 48/49 होगा, 1/49 माइनस कर देने से 100 से इंटू 45। ठीक है, तो ये कैसा होगा 4900, ठीक है 4900 माइनस 1 डिवाइड बाई 49 इंटू, सर ये क्वेश्चन शायद मैं रॉन्ग लिखा है, ये 245 दिया है आंसर के क्वेश्चन में, तो ये 245 लीजिए, नहीं तो आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये होगा 4899 डिवाइड बाई 49 इंटू 245। ठीक है, ये 50 टाइम्स जाएगा लग रहा है, तो ये आंसर आएगा 24495, 24495 आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/30 1/40। ये देखिए 30 मतलब 5 इंटू 6 है, 40 मतलब 42 मतलब 6 इंटू 7, ये आ रहा है 7 इंटू 8, इसका मतलब ये कौन सा बनना है, ये
आएगा आपका 10 इंटू 11। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियरली मालूम है आपको, ओबियसली 1/1 n इंटू एन प्लस वन फॉर्म में है, 1/n इंटू एन प्लस वन। इसका मतलब 1/n इंटू एन प्लस वन लिखना जो है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं बस 1/n माइनस 1/n प्लस वन। इसका मतलब एक 1/5 इंटू 6 मतलब 1/5 माइनस 1/6, 1/6 इंटू 7 मतलब 1/6 माइनस 1/7। ऐसा करते करते जाएंगे 1/56 1/7 माइनस 1/8 72। इसे कंटिन्यू में कर रहा हूँ। 89 1/8 1/9 90 1/9 इंटू 1/10। इतना करने का ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करने से वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1/10 इंटू माइनस 1/11, ये माइनस है, ठीक। तो हर टर्म में चेक करें, लास्ट टर्म छोड़ के बाकी सब टर्म को माइनस हो जाता है। ये प्लस माइनस कट जाता है, तो रहता है कितना 1/5 माइनस 1/11, 1/5 माइनस 1/11 इक्वल टू 6/55 होगा उसका आंसर, 6/55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कॉस्ट ऑफ 4 इन प्लस 2 bangles 4R प्लस 2B इक्वल टू 57200। कॉस्ट ऑफ 6 रिंग, क्वेश्चन पूछा है 6 रिंग प्लस 3B इक्वल टू कितना। वो छोड़ दीजिए, 4R प्लस 2B इक्वल टू 57,200, देन 6R प्लस 3B इक्वल कितना। सिंपली दिखने से ये इक्वेशन का ये 4R है, ये 6R, मतलब कितना ज़्यादा है 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज़्यादा है ना। 6 4 से कितना 1.5 गुना ज़्यादा है। अभी 2 3 से भी ये भी 1.5 गुना ज़्यादा है, तो ये भी उसका 1.5 गुना ज़्यादा आएगा 1.5 टाइम्स। तो 57 इंटू 12 इंटू 1.5 मतलब 1.5, और सिंपली लिख सकते हैं 57 इंटू 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। तो 3/2 मतलब यह आएगा आंसर आपका 85,800 आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, इफ स्टार मीन्स ऑपरेशन ऑफ सच दैट एक्स स्टार वाई इक्वल टू, ये स्टार का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसमें क्लियरली लिखा है स्टार का मतलब एक्स स्टार वाई इक्वल टू 3x प्लस 2y। इसका वैल्यू 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4। इसका मतलब ये पहला टर्म है 2 स्टार 3, तो ये x है x स्टार y, तो मतलब 2 के जगह 3 x स्टार y मतलब 2 इसके जगह डालिए 2 स्टार y दिया है इक्वल टू 2 स्टार 3 दिया है इक्वल टू 3 इंटू 2 एक्स की जगह प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3, एक हो गया। दूसरा क्या दिया है 3 स्टार 4 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू वाई की जगह ओनली एक्स वाई की जगह 3 4 डालना है, 3 इंटू 4। तो ये आंसर आएगा, ये आपको ये आ जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू ये 12 है, ये आता है 9 प्लस 8 इक्वल टू 17। तो दोनों मिलाने से, ये भी दोनों मिला के दिया प्लस मार्क इधर, तो ये आ जाएगा आपका 12 प्लस 17 इक्वल टू 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37, इफ x इज एन इंटीजर सच दैट x प्लस 1/x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। तो ये क्वेश्चन यहाँ रॉन्ग लिखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू वैल्यू दे दिया 17/4, ठीक है। 17/14 नहीं, 17/4 दिया, 17/4 दिया, ठीक है। तो आपको x माइनस 1/x को निकालना है। तो x प्लस कोई भी एक नंबर और प्लस उसका रिवर्सल नंबर दिया है, और पूछा है एक नंबर माइनस उसका रिवर्सल, इसका मतलब उसका पहले जो नंबर दिया है उसको स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर लेने से हमको जनरली ये क्या मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, माइनस 2ab मतलब 2x इंटू 1/x
इसका मतलब एक्स को कट जाता है। इसका मतलब यहाँ का वैल्यू दे दिया 17/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। तो हमको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए x माइनस 1/x का अगर होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर में x माइनस 1 बाद में निकलेंगे, पहले x माइनस 1 का एक्स स्क्वायर निकालिए। इसके लिए हमको चाहिए क्या है, एक्स स्क्वायर चाहिए और 1/x² चाहिए और क्या चाहिए, -2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, मतलब वो कट जाएगा, -2 ही रहेगा। तो हमको डाटा जनरली चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 17/4 होल स्क्वायर -2 ए प्लस 2, ठीक है। 17 प्लस 4 होल स्क्वायर मतलब 289/16 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 है, ठीक है। 289 प्लस 16 प्लस 2 नहीं है, ये एक्स प्लस लाया ना, एक्स ये तो माइनस प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस होगा, ए प्लस बी का उसका प्लस 2 भी था यहाँ पे। तो ये दोनों अगर निकलने से आपको आ रहा है 257/16। ये 257/16 हो रहा है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, क्योंकि ये ले गया उधर लेके माइनस में कर दिया था, वहाँ पे ये प्लस दिया था, उधर जाके माइनस हो गया। तो ये जनरली ये होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ गया, वही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया। अभी x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब हम निकल रहे हैं, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मतलब 257/16, ठीक है, -2ab मतलब 1/x इंटू -2 निकलना है। तो ये 257 माइनस 16/16 -2 इक्वल टू 225/16, ये होता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर के लिए। अभी x माइनस 1/x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225/16, तो ये 15/4 आएगा उसको आंसर। प्रैक्टिस करने से बहुत जल्दी होगा, ठीक। तो सिंपली ये एक क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0009, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 9/4 जीरो है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, उसका स्क्वायर रूट निकालने से ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, और एक में 4 शून्य मतलब एक में स्क्वायर रूट निकलने 2 शून्य, तो ये डेसिमल के बाद कितना आएगा, 100 नीचे है मतलब 03 होगा, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 0.03। 39 में भी ये अगर आपको ये इतना नहीं आसान, उसको जनरल प्रिंसिपल से कर दीजिए 1752976, डायरेक्ट डेसिमल डाल के लिखिए, ठीक है। हम कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट 2 2 2 2 राइट साइड से 2 2 मारता है, तो ये 1 1 जाएगा, ये 1 है, ये 75 है, ठीक है, ये 2 आ गया, ये 2 का 3 टाइम्स लीजिए 23, 3 टाइम्स आता है 69, ऐसा करते जाइए, एक एक 69 के बाद रह गया कितना, ये 6 और आ जाता है, यहाँ पे डेसिमल स्टार्ट हो गया 29, अभी 26 आएगा, 26, ये 2 टाइम्स जाएगा 262 इंटू 2, ये 32 डेसिमल था पहला, तो ये आएगा 524, ठीक है, 524 रहता है कितना 105, और नीचे आ रहा है फिर 76, ये 264, ठीक है, और 4 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाने से 10576, ये 0 आएगा, तो उसका स्क्वायर रूट आता है 13.24 आंसर, ठीक। आप ऐसा कर सकते हैं ना, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं अगर मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 को 86 स्क्वायर रूट ऑफ 86.49, ठीक है, 86.49 को पहले स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 86.49 सिंपली है, इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये जाएगा आपका 9 का 9 जो 81, ये 5 डेसिमल स्टार्ट हो गया, इधर 49 एट ए टाइम आ गया, और 18 है,
18 का 3 टाइम्स जाएगा, 9.3 आता है, 549, सॉरी ये आता है 549 कहाँ आएगा ये, 81, 549, 18 का 3 टाइम्स, ठीक है, 549 है, तो ये आता है 9.3, तो उसका आ गया 9.3। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है ये यहाँ पे रहने दीजिए, इसको लेके उसको माइनस कर दीजिए, तो 12.3 माइनस 9.3, 12.3 माइनस 9.3, उसका स्कोर इक्वल टू 3 आता है। तो 3 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस क्वेश्चन स्क्वायर इक्वल टू 3। तो अभी दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो 5 प्लस क्वेश्चन स्क्वायर इक्वल टू 3 की जगह 9 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन मार्क जो स्क्वायर इक्वल टू 4 है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 849 इक्वल 29 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो सिंपली है, उसको देखिए 849 मतलब उसका तो 29 है, ये 841 ही सोचिए बाई 100 है, तो जो जो आएगा 29 आना था, लेकिन बाई 100 की जगह 29/10 आएगा। ये भी 29 आएगा 849 का, लेकिन बाई 1000, 2 4 जीरो मतलब 2 जीरो आएगा। ये भी 841 डिवाइड बाई 6 जीरो है, तो 29 तो 841 का आ रहा है, 841 29 आ रहा है, और उसका डिवाइड कितना 6 जीरो आता है, मतलब ये 3 जीरो होगा, 3 जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ रहा है 29 प्लस 2.9 प्लस 0.29 प्लस 0.029, तो ये एडिशन करने से आपका आंसर आएगा 32.219 आंसर आएगा, ठीक है, 32.219। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 है, तो 1/√100 माइनस 99, कोई भी रेसिप्रोकल फ्रॉम, ये देखिए इसमें ये क्या हुआ, नीचे में डिनोमिनेटर में उसको रैशनल इरेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स कुछ रूट फॉर्म में है, तो आपको रैशनलाइज करना है। तो सिंपली 1 जो फॉर्म में है माइनस फॉर्म, मतलब उसको रैशनलाइज करने के बाद वो प्लस फॉर्म में सिंपल हो जाएगा ऊपर। अगर कैसा हो रहा है, मतलब उसको अगर √100 प्लस 99 ऊपर में भी √100 प्लस 99 करना है, क्योंकि वो दोनों नज़दीक है, 1 डिफरेंट है, तो ये भी 1 डिफरेंट है, ये भी 1 डिफरेंट है, ये भी 1, हर जगह 1 डिफरेंट है, तो ये क्या होगा ऊपर में भी, तो उनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे जब हो जाएगा तो ओबियसली 100 स्क्वायर रूट उठने से 100 माइनस 99 होगा, लेकिन ऊपर √100 प्लस 99। इसके भी सेकंड टर्म का क्या होगा, √99 माइनस √9 प्लस √98, ठीक है, ऐसा होते जाएगा। ये थर्ड टर्म का √98 प्लस √97, ठीक है, तो ऐसा होके कितना तक आएगा, √2 प्लस √1, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ये माइनस दिया ना, ये प्लस तो होगा, सब प्लस प्लस में आएगा। अच्छा ये क्या दिया है, ये प्लस है, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लिख दिया मैंने, इसमें ये थोड़ा माइनस होगा, ठीक है। तो एक टर्म कहीं पे माइनस होगा, नहीं तो होगा नहीं, एक प्लस नहीं है, सब माइनस दिए गए, ठीक है, तो ये भी माइनस होगा सर, तो माइनस होने से ही तो ये तो हो गया, ये एक ये माइनस होके ब्रैकेट में आएगा, ये भी माइनस होके ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, तो लास्ट टर्म भी माइनस होके ब्रैकेट में रहेगा। तो आंसर आ रहा है क्या, तो ये पहले ये अब जो ओपन करेंगे हम उसको, तो उसका आंसर √100 प्लस √99 माइनस √99 माइनस √98 माइनस, तो एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस होगा, ऐसा ही है, ठीक है, एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस,
तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो लास्ट टर्म प्लस में आएगा, लास्ट टर्म प्लस में आएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कितना आएगा प्लस √98 प्लस √97, ऐसा हो गया प्लस √1 प्लस √2 तो ऐसा होने से हमारा -99 ये माइनस प्लस कट जाएगा। तो पहला वाला रहेगा, नेक्स्ट वाला लास्ट वाला रहेगा, तो ये होता है √100 प्लस 1, इसका मतलब 10 प्लस 1 = 11 आएगा 39। क्वेश्चन रॉन्ग था, एक माइनस, पहला वाला माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। तो इवन टर्म को प्लस होता है और टर्म को माइनस होता है। तो ये √2 - 1, तो इसलिए लास्ट वाला टर्म प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 3 + 1/√3, ये सब दी गई है। सिंपली एक टर्म को रैशनलाइज करिए, 1/√3 को रैशनलाइज करने से, ऊपर से √3 नीचे से √3 मल्टीप्लाई करने से, तो ऊपर से तो √3 हो गया, नीचे 3 होगा। ठीक है, तो ये होता है √3/3, और ऊपर में क्या होगा 1/3√3, मतलब 3 - √3, 3 + √3 इंटू 3 - √3, तो ये 9 माइनस आएगा कितना 9 - 3। ठीक है, a² - b², ऊपर रहेगा 3 - √3, तो ये भी ऊपर होगा कितना 3 + √3, और नीचे आएगा कितना 3 - √3 इंटू 3 + √3 = 9 - 3, 9 - 3। ठीक है, तो ये अभी सॉल्यूशन करने से जनरली कर दीजिए, 3 + √3/3 प्लस 3 - √3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 + √3 डिवाइड बाई 6। तो उसको सॉल्यूशन करने से हमारा आएगा, तो सम 6 है, ये 6 प्लस 2√3 प्लस 3 - √3 प्लस 3 प्लस √3। ठीक है, ये देखिए प्लस √3 माइनस √3, ये 3 + √3 माइनस 3 - √3, 3 - √3/9 - 3 प्लस, सेकेंड पे ये माइनस दिया था ना। ठीक है, ये माइनस दिया है। ठीक है, तो ये टर्म माइनस होगा, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा -3 - √3। ठीक है, ये -√3, ये -√3, मतलब -2√3, ये +2√3, ये कैंसिल हो गया उसमें। अभी रह गया ये 3 - 3, ये कैंसिल हो गया। अभी ये कितना है, ये तो 18 होगा ना, ये 6 कहाँ है, ये 18 है ना, 18 है, 6 कहाँ पे होगा, 18 है, तो 18/6 होगा आंसर उसका, तो आंसर है 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44, √3 का 3 डेसिमल, जनरली हमको मालूम है √3 का 3 डेसिमल, √3 का 3 डेसिमल 1.732, √2 का 1.414, तो ये कैसे हम निकलते हैं, जो 3 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद आपको 6 डिजिट लेना है। ठीक है, 6 डिजिट लेना है, उसके बाद राइट साइड से 2 2 करके एक ही ज्वाइंट करना है। उसके बाद देखिए 1 1 जा 1, अभी 2 रह गया, उसके बाद डेसिमल स्टार्ट हुआ, इधर डेसिमल डाल देंगे, उसके बाद 2 0 आ गया, इसमें 1 का पावर 2 है। ठीक है, 1 का पावर 2 मतलब 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स 189। ये कैसा निकल रहा है देखने के लिए, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 2 2 आ रहा है, ये 34 का टाइम्स 3, ये आता है 1029, ये आएगा 71, ये 00, ये 173 346, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स जाने से 6924, तो आप टू जो रह जाएगा, हमको तो 3 डेसिमल पूछा है, 1.732, एक इरेशनल नंबर है क्योंकि प्राइम का स्क्वायर रूट है,
ऑब्वियसली एक इरेशनल नंबर है, ये कहीं पे भी ख़त्म नहीं होगा, ना टर्मिनेट तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ये रिपीटेशन नॉन रिपीटिंग भी होगा, तो ये इरेशनल नंबर है। तो 0.9 का 3 डेसिमल तक निकालना पड़ेगा। 0.9 का 3 डेसिमल मतलब हमको डेसिमल के बाद 6 नंबर रखना है, 6 डिजिट रखना है। अभी एक ही 9 दिया, अभी तो 5 शून्य डालना पड़ेगा, उसके बाद राइट साइड से 2 2 करके ऐसा निकालना है, ठीक है। जीरो पॉइंट नाइन का ना, 0.9 तो दिया ना, 45, ठीक है। तो ये जनरल लीजिए, 0 पॉइंट, इसके बाद कितना चालू होगा, ये पहले से 0.9 से हुआ है तो पहले से डेसिमल डाल दीजिए। ये 9 9 जा 81, ये आ जाएगा 9, ये आ गया 18। ये 0.9 नहीं सोचने का, 9 ही सोचने का, जब डबल रह ले इधर, डबल ले रहे तो 184, 4 जो 736, नेक्स्ट आ रहा है 164 00, उसका डबल 1.94 का डबल 188, उसका 8 टाइम्स लीजिए, ये आएगा 15104 से जाएगा। तो हमको 3 डेसिमल चाहिए, हमको 3 ही हो जाएगा काफ़ी। ठीक, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 बार, ठीक है। 0.1 बार मतलब जनरली स्क्वायर रूट तो है, ठीक है, 1 बार मतलब 1/9, उसका स्क्वायर रूट निकालना कितना है, 1/3। तो 0.3333 कभी नहीं ख़त्म होने वाला, उसको लिखेंगे कब, 0.3 बार लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लेकिन ये 46 तक रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।